हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी चल रहा होगा। और मैं आपको बायोलॉजी का लेक्चर नंबर लेकर आया हूं। तो लेक्चर नंबर तो आई फॉरगॉट कोई बात नहीं है, लेक्चर नंबर मैं याद नहीं किया हूं। बट इसके पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने पढ़ाया है, आप लोगों ने यानी हम सब ने अभी तक अमाशय वाला पार्ट क्लियर किया था। अमाशय के बाद छोटी आंत शुरू किया था बच्चों। तो अमाशय का मतलब ये था कि ये वाला जो पार्ट है ये इसको अमाशय कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को कार्डियक भाग कहते हैं और ये मध्य वाले भाग को हम लोग फंडिक बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम लोग पाइलोरिक बोलते थे। ठीक है, थे नहीं, बोलते हैं। उसके बाद जो बीच बीच में ये 7 मीटर लंबा, 7 से 8 मीटर, 6 से 7 मीटर जो लंबा आंत है, इसको पढ़ा था। इसके भी 3 भाग थे। इसमें था, पहले भाग को हम लोग ग्रैहडी डिओडेनम कहते थे, दूसरे भाग को जेजुनम, एंड तीसरा भाग जो था छोटी आंत का, उसका नाम था हम लोगों ने पढ़ा था इलियम था नाम उसका। तो ये इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एलियम जो था 3.5 मीटर लंबा भाग होता है आंत का, और वो आंत का अंतिम भाग होता है छोटी आंत का। तो इलियम में ही भोजन का पाचन होता है और अवशोषण भी होता है। एक अजीब बात है, थोड़ा सा पढ़ाएंगे इलियम के बारे में, अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। अभी तो हम सिर्फ पाचन तंत्रों के नाम सिर्फ बता रहा हूँ कि पाचन में कौन कौन अंग सम्मिलित होते हैं बच्चों। तो अब हम छोटी आंत समाप्त करने के बाद बड़ी आंत की तरफ बढ़ेंगे। तो बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत दिखाई दे रहा है, जो बड़ी आंत होती है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत। इसके भी 3 भाग हैं भाई, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। आप देखोगे बड़ी आंत के 3 भाग में, तो पहला भाग है सीकम है, दूसरा भाग आपका कोलन है, इंग्लिश में लिख सकते हो या हिंदी में कोलन। कोलन माने बृहदांत्र यानी बड़ा भाग। उसके बाद आपका लास्ट जो भाग है बड़ी आंत का, इसका नाम है मलाशय। बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोलन के भी आगे 3 भाग होते हैं। कोलन, ठीक है, कोलन के कौन कौन भाग होते हैं? एक आरोही कोलन होता है, एक अनुप्रस्थ कोलन होता है और एक अवरोही कोलन होता है। तो ये हो गया आरोही कोलन, ये अनुप्रस्थ कोलन और एक अवरोही कोलन। मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके से, कोलन आप बनाना चाहते हो, यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं बना देता हूँ। कोलन आप बनाना है तो ऐसे माला जैसे बना सकते हो। ये वाला ऐसे पार्ट बना लो भाई, इसका ऐसे पार्ट बना लो, यहाँ से इसको ऐसे निकाल करके यहाँ ऐसे बढ़ा देना। तो जो नीचे आ रहा है इसको मलाशय बोलते हैं, और ये वाला आपका बन गया है बड़ी आंत। तो ये आंत हो गया बड़ी आंत। ये जहाँ से कनेक्ट होता है भाई, उसका नाम है उंडुकी कपाट। जो छोटी आंत से ये बड़ी आंत जहाँ जुड़ती है, छोटी आंत प्लस बड़ी आंत जहाँ ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उंडुकी कपाट बोलते हैं, शेषांत्र उंडुकी कपाट। अच्छा, इलियम को शेषांत्र बोला जाता है बच्चे। इसका लंबाई जो होता है 3.5 मीटर का होता है शेषांत्र का, और उंडकी कपाट के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। उसके बाद जो सीकम होता है, ये बड़ा छोटा सा पार्ट है भाई, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का। कोलन वाला पार्ट बड़ा है। कोलन वाला पार्ट का मतलब है यहीं से शुरुआत हो। देखिए ये सारा पार्ट जो है कोलन का है, यानी ये कोलन है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का भी पार्ट कोलन है, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी कोलन है। अब देखो ऐसा है तो इसको हम लोग आरोही कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? आरोही कोलन। और ये वाला जो पार्ट है, जो इसे फ्लैट पार्ट है, इसको हम लोग अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ कोलन। और हाई वाला जो पार्ट है, ऊपर जो निचवा आयलवा आती है, मतलब है देखा है भोजन ऐसे ऐसे जाला ऐसे ऐसे, तो जाके जब ऊपर चढ़ी तो मान ला आरोही कोलन में जाता भोजनवा, और जब यहीं से ऐसा हार जाए लगी भोजन तो ये कह दें अनुप्रस्थ कोलन में जाता। फिर यहीं जब भोजन ऐसे घूमे लगी, नीचे आवे लगी, तो एक को बोल देना सब लोग, का बोल देना? अवरोही कोलन बोल देना बाबू, का अवरोही कोलन। और उसके बाद धीरे धीरे बाबू जहाँ आकर के ये इकट्ठा हो जाए भोजन कि अब शरीर से बाहर आना है,
तो जिस जगह इकट्ठा रहेगा उसका नाम होता है मलाशय। तो कोलन के कुल 3 भाग, ठीक है। पहला भाग सीकम है, बड़ा छोट भाग है। चौथा भाग, तीसरा मतलब नेक्स्ट भाग है आरोही कोलन। कोलन ही है 3 पार्ट में कोलन होता है। मैंने अतिया बहाइसा सोच कह दें, यहीं पर से सीधा हाथ कर दें, ऐसे सीधा बना दें हाथ, ऐसे 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 ऐसे, अब हेन्ना से ऐसे बना दें ऐसे सीधा, तो इसके 3 पार्ट ऐसे दिखाई देंगे। एक छोटा पार्ट हो जाएगा, देखिए आरोही कोलन जौन हाई ऊपर जात बा, जैसे खाना जौन खाते हो सब ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है बाबू, ऐसे ऐसे सब ऊपर जाता है, ऐसे यहाँ से जाता है और आ करके यहीं इकट्ठा हो जाता है। तो जहाँ इकट्ठा होता है उसका नाम मलाशय, इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं बाबू। 15 सेंटीमीटर की लंबाई का होता है, 15 सेंटीमीटर लंबाई का रेक्टम होता है। बाकी है जहाँ से भोजन नीचे उतरेगा, जहाँ से भोजन नीचे जाना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे देखो पेट के दाहिने बगल से भोजन चढ़ता है, ऐसे ऐसे उतरते उतरते बाएं में आकर उठ जाता है। पेट के दाहिनी तरफ से भोजन चढ़ता है, ऐसे ऐसे करते 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 फिर यहाँ आ जाता है बाबू, ठीक है। अच्छी बात। तो दाएं तरफ से निकला, बाएं तरफ से आते हुए यहाँ इंटर कर लेता है और यहाँ रुक जाता है। चलो अलग अलग नाम बताते हैं। तो जो आतिया भाई जन फूलल फूलल है भाग दिखाता है बाबू, इसको हेस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेस्ट्रा। है फूलल फूलल, जो फूला फूला आंत होता है, हेस्ट्रा कहलाता है बाबू, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, कहानी ख़त्म हो गया है। आंत, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम होता है, कोलन होता है और मलाशय होता है, ठीक है। सीकम छोटा सा भाग है, बिल्कुल छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा। जहाँ सीकम से सांत्र यानी छोटी आंत से जुड़ता है उसका नाम है उंडुकी कपाट नाम है। जहाँ हाई आंतिया छोटी आंत से जुड़ता है उसको उंडुकी कपाट कहते हैं। उंडुकी कपाट के बाद तुरंत आपका सीकम शुरू होता है, सीकम के बाद कोलन शुरू हो जाता है, कोलन के बाद बाबू आपका मलाशय शुरू होता है। याद कर लेना, कोलन के फिर 3 भाग हैं। तो जहाँ से भोजन ऊपर गया उसको आरोही कोलन, जहाँ से भोजन इस तरह हो गया फ्लैट हो गया यानी सीना के नीचे जब भोजन गति करता है इसका नाम अनुप्रस्थ कोलन होता है। और वहीं सीना के नीचे जब ये नीचे जाता है भोजन वहाँ, जिसका नाम होता है अवरोही कोलन बाबू। अवरोही कोलन के फाइनली बात चला जाता है रेक्टम में। रेक्टम में जो भी रहना है 2-4 घंटा रहता है। उसके बाद कहते हैं भाई फीलिंग आ रही है, कोई और चीज़, लोटा उठाने की फीलिंग आती है, तो सब लोग लोटा उठा करके निकल जाते हैं, तो रेक्टम को खाली कर देते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। इसी के बीच एक और पार्ट में बताता हूँ बच्चों, जो छोटा सा पार्ट होता है उसका नाम अपेंडिक्स है। ये छोटा सा निकला है, छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या आता है? ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, इसको अवश्य इसे कहते हैं, मतलब नॉट यूजेबल रहता है, कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों। तो आई होप आप इस लेक्चर में अंगों के सिर्फ नाम जान चुके होंगे। कोलन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कोलन है क्या? बड़ी आंत के 3 भाग, 3 भाग में मतलब बड़ी आंत के 3 लयके, एक का नाम सीकम, एक का नाम कोलन, एक का नाम मलाशय। तो फिर कोलानमक 3 लयके हो गए ना। कोलानमक 3 लयके कहाँ है? एठी आरोही कोलनवा है, एठी अनुप्रस्थ कोलन है और एठी अवरोही कोलन है। तो करे 3 लयके। तो सबसे बड़ा बाप कौन है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के कितना लयके? 3 लयके, सीकम, कोलन, मलाशय। अब मलाशय के 3 लयके हो गए हैं, इनके लयके में नहीं बांटे, मतलब मलाशय के फिर से 3 कोलन के फिर से 3 भाग हो गए बच्चों। तो आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। एंड फिर नेक्स्ट मिलेंगे अगली बार। मैं आपको इससे आगे और शेयर कराऊंगा। तो इससे क्या शेयर करोगे भाई? फाइनली हाँ, एक पॉइंट तो मैंने डिस्कस नहीं किया, मल द्वार क्या होता है भाई? जहाँ से लैट्रिन आप त्यागते हो वो आता है मल द्वार कहते हैं। इसको इंग्लिश में एनस बोलते हैं। ख़ास बातें और भी बहुत सारी हैं, बस मैं आपको सिर्फ नाम याद करा रहा हूँ। पहले नाम याद हो जाए फिर काम, पहले नाम फिर काम। नाम याद होने के बाद आप अच्छे तरीके से काम भी याद कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें भाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर वही रिक्वेस्ट है बच्चों, मैं रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ्रेंड्स में बांटें और काफ़ी लोग से चर्चा में रखें, क्योंकि जो चीज़ें चर्चा में होती हैं वही बातें याद रहती हैं बच्चों। जैसे कोई फिल्म आप देखते हो तो उस फिल्म की सारी बड़ाई करते हो, देखा हाउ बाहुबली कैसे मार दिया था, लप्पा मार दिया था, टाकला था, महिष्मती थी, तो वहाँ सारी बातें ये हम चर्चा करते हैं
इसीलिए ये सारी बातें याद रहती हैं। अब जो बातें चर्चा में नहीं होती हैं, जिसका डिस्कस नहीं होता है, वो बातें भूल जाती है। जैसे गांव में कहीं कोई आ गया तो 2-4 दिन लोग याद करते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। और बाकी बातें जो अगर चर्चा में होती रहती हैं तो वो बातें याद रहती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें अगर आप चर्चा करते हो कि फ्रेंड से, देखो यार मैं कोलन के बारे में जानता हूँ, आज मुझे आंत के बारे में पता चल गया कितनी आंत होती है और कितने प्रकार के होते हैं आंत। मतलब प्रकार का मतलब ये है कि कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं, बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं। फिर बड़ी आंत के जो 3 भाग होते हैं उनमें से जो कोलन वाला भाग होता है वो सबसे लंबा भाग होता है, क्योंकि उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। एक आरोही कोलन होता है जो भोजन को ऊपर चढ़ाता है, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ कोलन जो भोजन फ्लैट होकर के नीचे जाता है। मतलब ये वाला पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है आपको, मैं कभी बॉडी बनाऊंगा तो समझाऊंगा। फिर उसके बाद जब भोजन बाएं तरफ से नीचे जाता है तो उसको अवरोही कहते हैं। और फाइनली जिस पार्ट में इकट्ठा हो जाता है सारा भोजन अंतिम अपशिष्ट के रूप में, उस भाग का नाम रेक्टम होता है। तो ये भी बड़ी आंत का ही एक भाग है। हाँ, एक बात ये, जो रेक्टम वाला भाग होता है बच्चों बड़ा पतला होता है, पतले पतले भाग होते हैं। तो आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और काफ़ी फ्रेंड में बांटते रहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्रेंड है और बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अगर मेरी समझ में आ रही है तो आप ज़रूर पढ़ना। थैंक यू वेरी मच एंड